अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि सेंटेंस जो एक बाअसर बामायनी जुमला होता है वो वही होता है जो कि मुकम्मल थॉट कन्वे कर रहा होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि जुमले में वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट पे हमने डिटेल में बात की थी कि सब्जेक्ट नाउन, नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़ और जेरंड हो सकता है। इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे नाउन फ्रेज़ को। नाउन फ्रेज़ जैसा कि हमने देखा कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें नाउन एज अ हेड वर्ड के तौर पे मौजूद होता है, वो नाउन फ्रेज़ कहलाता है। अब हम बात करेंगे एडवांस नाउन फ्रेज़ की। एडवांस नाउन फ्रेज़ का जो यूजेज है वो इसलिए होता है कि वो मज़ीद मॉडिफाई कर रहा होता है, मज़ीद डिटेल बता रहा होता है आपके सब्जेक्ट की, जो कि एज आ नाउन या एज आ प्रोनाउन एक्ट कर रहा होता है। और ये मज़ीद डिस्क्रिप्शन, मज़ीद कॉम्प्लेक्स डिटेल जो है उसको बड़े इजी वे में और कंसाइज वे में कन्वे करता है। और एडवांस नाउन फ्रेज़ का जो स्ट्रक्चर है वो ये इन 8 वर्ड से शुरू होता है: हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, वाई टू, व्हाट टू, हु टू, होम टू एंड होज टू। और दूसरी चीज़ आपने जो जहन में रखनी है वो ये कि एडवांस नाउन फ्रेज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब प्लेस करते हैं वो भी हम हमेशा सिंगुलर वर्ब प्लेस करते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, शुरू में सब्जेक्ट लिखा हुआ है एंड उसके बाद जो है वो हमारे पास नाउन फ्रेज़ लगी हुई है, तो बच्चों को लगता है कि शायद ये सब्जेक्ट जो है ना ये प्लूरल है, तो वो वर्ब जो है वो प्लूरल प्लेस कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, द लेक्चर कवर्ड हाउ टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें हाउ से लेके चेंज तक हमारा क्या है, एडवांस नाउन फ्रेज़ है, जो कि मॉडिफाई कर रहा है, जो कि डिटेल बता रहा है हमारे मेन सब्जेक्ट की, हमारे मेन नाउन की, जो क्या है वो लेक्चर है। यानी हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है, वो हाउ टू ये एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो तो लेक्चर है, लेक्चर के बारे में बता रहा है। जबकि जो नाउन फ्रेज़ है वो उस लेक्चर की मज़ीद डिटेल बता रही है, उसको मज़ीद मॉडिफाई कर रही है, उसको मज़ीद एलेबोरेट कर रही है। इस तरह इन्हीं 8 वर्ड्स के साथ आप मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स बनाएं, जिससे आपका जो स्ट्रक्चर है वो मज़ीद बेहतर होगा, लिखना आपको ज़्यादा बेहतर आएगा। आप जुमला जो है वो लंबा जुमला और मीनिंगफुल जुमला आप इजीली लिख सकते हैं जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो मज़ीद इसमें एक तो वर्ब का इशू होता है एडवांस नाउन फ्रेज़ में, और दूसरा ये होता है कि हु टू और होम टू को कब यूज़ करते हैं हम लोग। अब हु टू जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। हु टू हम तब लगाते हैं जब ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे हु टू अपॉइंट एज द टीम लीडर इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसमें ये हु टू जो है ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। और होम टू हम तब यूज़ करेंगे जब ये एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। इसमें एक्शन डूअर नहीं होता होम, इसमें एक्शन रिसीवर होता है, और जो हु होता है वो एक्शन डूअर होता है। जैसे इसकी एग्जांपल है, वी आर अनश्योर होम टू अप्रोच फॉर डोनेशन। इसमें जो होम टू है वो ऑब्जेक्ट है, एक्शन रिसीवर है, एक्शन डूअर नहीं है। तो ये 2 डिफरेंस आपने जहन में रखने हैं और इनके साथ आप प्रैक्टिस करें एडवांस नाउन फ्रेजेस की। मज़ीद इसके साथ इसमें सेंटेंसेस बनाएं। अगर आप मुझे एवेलुएट करवाना चाहते हैं या इससे रिलेटेड मज़ीद प्रैक्टिस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला पार्ट है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी हम नाउन फ्रेज़ के अंडर आ सकती है, कि जैसे कि आपने कोई जुमला लिखा है उसमें नाउन फ्रेज़ आ रही है, जैसे ये लिखा हुआ है अंडर द बेड, तो द बेड जो है वो यहाँ पे क्या है, नाउन फ्रेज़ है ना, क्योंकि इसके साथ ये आर्टिकल लगा हुआ। हमने देखा था नाउन फ्रेज़ के साथ कौन कौन से वर्ड्स अटैच हो सकते हैं, तो ये वर्ड और नाउन के साथ मिलके ये तो बन गया नाउन फ्रेज़। लेकिन इसके शुरू में क्या लगा हुआ है, प्रपोजिशन लगी हुई है। जब नाउन फ्रेज़ के शुरू में प्रपोजिशन लग जाती है तो उस नाउन फ्रेज़ को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है और एंड किस पे करता है, नाउन या प्रोनाउन पे। अंडर द बेड, बिहाइंड द एप्पल ट्री, विद द बैट, ठीक है। इस तरह के आप बहुत से कंस्ट्रक्शंस देखते हैं जुमलों में। और जैसे एग्जाम्पल है, द गर्ल इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द एप्पल ट्री। इसमें द गर्ल क्या है, नाउन फ्रेज़ है हमारे पास। इज स्टैंडिंग डेफिनेटली वर्ब है। बिहाइंड, अभी हमें पता है बिहाइंड प्रपोजिशन है, ठीक है। और ये द एप्पल ट्री के शुरू में आई हुई है। द एप्पल ट्री हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। अगेन जो एप्पल ट्री नाउन है वो उसके शुरू में कौन सा वर्ड आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल, क्वांटिफायर्स,
मॉडिफायर्स, ये सारे जब भी नाउन के शुरू में आते हैं तो वो नाउन फ्रेज़ बना देते हैं। अब द एप्पल ट्री तो नाउन फ्रेज़ आ गया, लेकिन नाउन फ्रेज़ के शुरू में प्रपोजिशन लग गई है, तो ये पूरी चीज़ बिहाइंड से लेके ट्री तक ये बन जाएगी प्रपोजिशनल फ्रेज़, और द एप्पल ट्री हमारे पास क्या है, ये नाउन फ्रेज़ है। तो इस तरह। और दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि प्रपोजिशन हमेशा नाउन फ्रेज़ से पहले आएगी, यानी कि द एप्पल ट्री बिहाइंड नहीं आ सकता, बिहाइंड द एप्पल ट्री आएगा। दूसरा, अगर आपने पहचान करनी है कि किसी भी जुमले में, अक्सर आप देखते हैं एमसीक्यूज़ में अंडरलाइन क्या होता है कि बताएं भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये क्या है, तो अक्सर सिंगल वर्ड तो बहुत कम ही आते हैं, इस तरह के कुछ फ्रेजेस ही लिखी होती हैं। तो अगर वो प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ होगा। अब इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे, हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज़ भी हो चुका है और हमने नाउन फ्रेज़ भी कंप्लीट कर लिया, उसका एडवांस वर्जन भी कर लिया है। और कल इंशाल्लाह हम देखेंगे जो दूसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच एज अ सब्जेक्ट के तौर पे आता है जुमले में, वो है एडजेक्टिव क्लॉज। और उसके अलावा हम कंट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज पे भी बात करेंगे, उसका एक सेपरेट लेक्चर भी रखेंगे क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में है और काफ़ी उसमें सेंटेंस से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सारी आ जाती हैं। तो एक लेक्चर हमारा एडजेक्टिव क्लॉज पे होगा एंड उसके बाद हम कंट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज जो है उसका एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह हम पैराग्राफ पे भी बहुत जल्द काम शुरू करेंगे, और पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी आप मुझे चेक करवा सकते हैं। एंड अगेन, अगर आप करेक्शन भी करना चाह रहे हैं तो हम पास्ट पेपर्स जो पीपीएससी के, एफपीएससी के, सीएसएस के, पीएमएस के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, हम डेली की करेक्शन की प्रैक्टिस भी कर लिया करेंगे। इस तरह आपको जो करेक्शन के रूल्स होंगे वो भी आप अच्छे से कवर कर चुके होंगे, और इसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।